Hello students, welcome back to my channel. Today, as the biology paper is 2 days ahead, I am giving the notes of some important questions, exam oriented questions. Hope you will go through these questions and will be benefited. Okay, first number 1. State the exact location and function of each of the following structures. Polysaid cells. So इसका लोकेशन बिलो द एपिडर्मिस ऑफ ए ग्रीन लीफ. फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन क्लोरोफिल. ओके. देन प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम का. ओके. It surrounds the urethra close to its origin from the bladder. तब यूरेथ्रा के को सराउंड करता चारों तरफ पर होता है फ्रॉम इट्स ओरिजिन क्लोज टू इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ब्लडर. ब्लडर के पास ब्लडर का ओरिजिन से वो स्टार्ट होता, यूरेथ्रा को कवर करता, मैंने घेर के रहता है. ओके. देन आक्रजम. आक्रजम इसका फंक्शन क्या होता है? सीक्रेट अल्कालाइन फ्लूइड दैट इंक्रीजेस मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. स्पर्म जो इनएक्टिव रहता तो ये सब एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं. जैसे ये होता है तुम्हारा सेमिनल वेसिकल्स, वो सेमिनल फ्लूइड माने प्रोड्यूस करता ये. लेकिन कौन सा फ्लूइड प्रोड्यूस करता? ये एक प्रकार अल्कालाइन fluid produce करता, which will be beneficial for neutralizing the acidity inside the vagina. Also, it will provide the motility to the sperms. Okay. Then acrosome, ये sperm का head में जो होता है टिप पोर्शन, उसे acrosome कहा जाता. It is located at the top of the head of the sperms. Functions helps in secreting enzymes, जिससे कहा जाता हाइलुरोनिडेस. HYA हाइलुरोनिडेस. HYALURONIDAS, which helps in dissolving the membranes of the ovum so that the sperm can enter for fertilization. Okay. Then organ of Corti. It is located in the middle canal of the cochlea of the ear. It helps in transforming the sound waves into the nerve impulse. So, organ of Corti is the main organ of hearing. It is located in the middle canal of the cochlea of the inner ear. Then mitral valve. इससे भी कहा जाता bicuspid valve. It is located at the aperture between left auricle and left ventricle. Its function is to regulate the flow of blood in a single direction, means left auricle to left ventricle. ये यूनिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो के लिए मदद करता. Then number 2, arrange and rewrite the terms in correct order so as to be a logical sequence. So, question is antigen, active immunity, produces antibodies, lymphocytes, pathogen. So, first होगा pathogen, मैंने इसका ऊपर 1 2 लिख दिया. इसके बाद antigen, इसके बाद lymphocytes, इसके बाद produces antibodies, इसके बाद active immunity. Then number B, ear ossicles, oval window, tympanum, auditory canal, cochlea. सो फास्ट होना चाहिए ऑडिटरी कैनाल जो साउंड वेव जाएगा. इसके बाद टिम्फानम बाय ईयर ड्रम. थर्ड होता है ईयर ऑसिकल, वो 3 जो बोन रहता है कनेक्टेड. देन फोर्थ होता है ओवल विंडो, साउंड वेव वहाँ से पास करेगा इनर ईयर को. देन फिफ्थ होता है कॉक्लिया, द ऑर्गन ऑफ हियरिंग. ओके. देन इम्प्लांटेशन, पार्टुरेशन, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, गेस्टेशन. फास्ट होना चाहिए ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के बाद जो ओव्यूम निकलता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता,
इसके बाद इम्प्लांटेशन होता है यूटेरिन वॉल में, इसके बाद गेस्टेशन होता है, गेस्टेशन के बाद लास्ट में जो बच्चा पैदा होता है उसे पार्टुरेशन बोला जाता है। देन डी, क्लॉट, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन। फास्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन, इट विल चेंज टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन के बाद फिब्रिनोजेन, इसके बाद वो जो नेट लाइक स्ट्रक्चर लास्ट में होता है वो फिब्रिन, फिब्रिन के बाद ब्लड क्लॉट होता है। ओके, देन IV, वाटर मोलिक्यूल, ऑक्सीजन, ग्राना, फोटोलिसिस, देन फोटोन्स, फोटोन्स पहले आना चाहिए, लाइट एनर्जी फोटोन। इसके बाद नंबर 2 ग्राना, बिकॉज लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रानम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, देन वाटर मोलिक्यूल के बाद होगा फोटोलिसिस, फोटोलिसिस के बाद एंड प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सीजन, वो लास्ट में ऑक्सीजन। देन एंडोडर्मिस, रूट हेयर, जाइलम, सॉइल वाटर, सेल्स ऑफ कोटेक्स। फर्स्ट रूट हेयर, फर्स्ट सॉइल वाटर, इसके बाद ऑब्जर्व होगा रूट हेयर में, थर्ड में कोटिकल सेल्स व कोटेक्स, इसके बाद कोटेक्स के बाद होगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद जाइलम। ओके, देन फॉलिकुलर फेज, लिटुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेटरी फेज। फर्स्ट होना चाहिए मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकल बनेगा फॉलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेटरी फेज। ओके, देन लिटुअल फेज और लास्ट फेज। ओके, then number 2, name the following cells that conduct impulse. Now following cells, point 1, that conduct impulse, nerve cell. Second, helps in opening and closing of stomach, guard cell. Produce testosterone, male sex hormone testosterone. ओके, इंटेस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल वो होता है कहाँ पे, स्कोटम का अंदर जो होता है, तो माने ये मेल में अलग, फीमेल में अलग। ओके, तो ये होता है टेस्टिस, स्कोटम का अंदर टेस्टिस में वो लीडिंग सेल होता है, ये इंटेस्टिशियल सेल्स होते हैं। डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए बेबी, वो फॉइटल सेल। ओके, नेम द फॉलोइंग, a specific part of chromosome that determines hereditary characteristics, DNA। ओके, समझे, क्योंकि क्रोमोसोम के बाद वो होता है क्रोमाटिन फाइबर कंसिस्ट ऑफ DNA एंड 8 हिस्टोन्स। DNA में जीन रहता, जीन इज द हेरिडिटरी व्हीकल, तो ये होना चाहिए वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट शुड बी DNA। The canal through which the testes descend into the scrotum just before the birth in a human male child, inguinal canal। ओके, वो जो होता है दो टेस्टिस डिसेंड होके वो स्कोटम का अंदर रह जाता, बर्थ माने चाइल्ड बर्थ के टाइम, इन केस ऑफ बर्न ऑफ मेल चाइल्ड। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन that takes place in anthers of flowering plants to produce pollen grain। तो reproduction means that should be meiosis। The metallic cation involved in opening and closing of stomata, this one important, potassium, K plus ion। Then number 5, name the following, a substance that initiates immune system, antigen। बाहर से आता है एंटीजन, हम लोग का बॉडी में जो एंटीजन तो ये होता प्रिपेयर होता, या एंटीजन फाइट अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रस्तुत होता, एंटीबॉडी फाइट्स अगेंस्ट एंटीजन। कंडीशन ऑफ ए सेल प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, टर्जिड। ओके, हाइपोटोनिक होने पर वो हो जाता फ्लासिड। ओके, टर्जिड मतलब स्वेलिंग। अच्छा, the duct which transports urine from kidney to urinary bladder, that is ureter। okay, opening on the stem through which transpiration occurs, lenticels। क्योंकि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन
देन सबसे मेन होता है 95% करीब ट्रांसपिरेशन जो होता है तुम्हारा ये होता है स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। लेकिन ये वुडी स्टेम में जो लेंटिसेल होता है तो वहाँ जो ट्रांसपिरेशन होता है वहाँ उससे कहा जाता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसेल्स आर देयर व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल, वो हमेशा ओपन रहते हैं, वो हमेशा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हमेशा चालू रहता है। ओके, द जंक्शन बिटवीन टू नर्व एंडिंग्स और टू नर्व सेल्स सिनाप्स or the narrow gap between two nerve endings is called synaptic cleft। तुम थोड़ा याद दिलाओ, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर, एक नर्व एंडिंग से दूसरे नर्व एंडिंग को जो पास करता वो न्यूरोट्रांसमीटर को कहा जाता एसिटाइलकोलिन। There are many types of neurotransmitter, but the most prominent is acetylcholine। Then fill in the blanks with the functional activity of the given structures। Okay, then first one, ribosome and protein synthesis, blood platelets and clotting, cochlea and hearing, hydatodes and gotations, meninges and protection, neutrophils and phagocytosis। Okay, then number 3, third page, number 7, third page, give biological term for the following: a membrane that allows passage of molecules selectively, that is semi-permeable membrane, the suppressed allele of a gene, रिसेसिव। तुम जानते हो दो प्रकार एलीली होते हैं, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। जो सप्रेस होकर रहता है वो रिसेसिव एलीली। स्ट्रक्चर दैट कैरीज विजुअल स्टिमुली फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, ऑप्टिक नर्व, ऐसे ईयर में होता है इन केस ऑफ ईयर दैट इज ऑडिटरी नर्व, इन केस ऑफ आई दैट इज ऑप्टिक नर्व। WBC squeeze through the walls of capillaries into the tissue, blood tissue, that is diapedesis। The process of engulfing the bacteria by WBC is called phagocytosis। phagocytosis तब होता, पहले डाइपेडेसिस होने पर phagocytosis होता है। ओके, then protective covering located around the human brain and spinal cord। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में एक ही प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसे कहा जाता है मेनिंजेसेस। कभी कभी ये इन्फ्लामेशन हो जाता मेनिंगिटिस, ये याद रखना। आई लेंस लूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी रिजल्टिंग इन ए काइंड ऑफ लॉन्ग साइटनेस इन एल्डरली पीपुल, प्रेसबायोपिया। ओके, hormones which stimulate other endocrine glands to produce their specific hormones, trophic hormones। Okay, phase in the menstrual cycle in which remnant of follicle in the ovary turns to corpus luteum, luteal phase। इसी में क्या होता है, ये जो येलो कलर एक सब्सटेंस होता है ये लिट्यूअल फेज में जो रहता है, जो रिमांड ऑफ द फॉलिकल, उसी में ये फिर प्रोड्यूस करते जो प्रोगेस्टेरोन एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन। स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डेमोग्राफी। आई एम जस्ट रिमार्किंग यू, आई जस्ट कलेक्टेड सम important question for which are important for exam point of view। just you go through this total book from every chapter। I try to collect question and I am teaching now, so you should go all the questions and definitely you will be benefited। Then number 8, name the following: the part of the brain where respiratory center is located, medulla oblongata, because it controls the involuntary एक्शन ऑफ आवर बॉडी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, हार्ट, ये सबको कंट्रोल करता। सो द पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इज मेडुला ऑब्लंगटा।
The gases which mainly contribute for causing acid rains, SO2, NO2. Acid rain, the contamination of rainwater by oxides of nitrogen and oxygen is called acid rain. Okay, so I wrote here SO2 and NO2. Formation of plug-like structure at the injuries to prevent loss of blood, blood clot or blood coagulation. The light induced reaction which leads to splitting of water. Splitting of water during light reaction of photosynthesis is known as photolysis. Okay, the condition which results in the abnormal large bones, long lower jaw bone due to hyper secretion of pituitary hormone, that is acromegaly. Okay. Then number 4 question. Now page 4 number 9. Rewrite the terms in the correct order so as to be in logical sequence. I just wrote the questions and 1, 2, 3 I marked the numbers. You can go through this number and so in these numbers you write in sequence order and that will be the answer. सो मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, आनाफेज, इंटरफेज. पहले इंटरफेज होना चाहिए, इंटरफेज, देन प्रोफेज, मेटाफेज, आनाफेज, टेलोफेज. सेकंड बीट इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन, चाइल्ड बर्थ, गेस्टेशन, फर्टिलाइजेशन. फास्ट होना चाहिए ओव्यूलेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन गेस्टेशन, देन चाइल्ड बर्थ. थर्ड बीट कॉक्लिया, टिम्फानम, पिना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर सिकिल्स. सो फास्ट होना चाहिए पिना, देन पिना के बाद ऑडिटरी कैनाल्स. नंबर थर्ड टिम्फानम बा ईयर ड्रम. देन नंबर 4 ईयर सिकिल्स, वो जो 3 बोन होता है. इसके बाद कॉक्लिया. देन स्पर्म डक्ट, पेनिस, टेस्टिस, स्पर्म्स, सीमेन. सो फास्ट होना चाहिए टेस्टिस बिकॉज स्पर्म वहाँ फॉर्म होता. सेकंड होता है स्पर्म, थर्ड होता है स्पर्म डक्ट, फोर्थ होता है सीमेन. ओके, तो क्योंकि स्पर्म को सीमेन कहा जाता, जो सेमिनल वेसिकल से एक सेमिनल फ्लूइड इसके साथ ऐड हो जाता उसे सीमेन कहा जाता. ओके, देन नंबर 5 भाजिना, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विस, यूट्रेस. सो पहले ओवरी, सेकंड होता है फैलोपियन ट्यूब, थर्ड होता है यूट्रेस, यूट्रेस के बाद फोर्थ होता है सर्विस, तब इसके बाद भाजिना. ओके, देन नंबर 10 फिल इन द ब्लैंक्स विद द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू पेयर्स. फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट. सिमिलरली ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन स्टोमाटा. मिनरल कोर्टिकॉइड्स, aldosterone. सेक्स कोर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन. Cranial nerves, cranium. Spinal nerves, spinal cord. Okay, aerosols, air pollution. Similarly, oil spills, water pollution. ये होता है मेल का जो पार्ट्स स्कोटम. ओके, तो फीमेल का वो पार्ट किया लेबिया मेजोरा. ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों आइडेंटिकल. मेल का स्कोटम रिजेंबल्स टू लेबिया मेजोरा ऑफ फीमेल. ओके, ये स्कोटम होता है टेस्टिस में, ये लेबिया मेजोरा होता है वाजिना में. ओके, देन नंबर 11 लास्ट वन. नेम द फॉलोइंग. द गैस that reduces the O2 carrying oxygen carrying capacity of the blood, that is carbon monoxide. जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोक्साइड के साथ, हीमोग्लोबिन हैज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोक्साइड. When it mix with carbon monoxide, then it is said carboxy hemoglobin. Okay, then अगर ये ऑक्सीजन थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी हीमोग्लोबिन मिलता है, जो कार्बन मोनोक्साइड के साथ मिलने पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो बहुत डेंजरस होता है बॉडी के लिए. लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का साथ मिलता है वो इतना डेंजर नहीं होता उससे, लेकिन कहा जाता कार्बामिनो हीमोग्लोबिन.
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने पर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोक्साइड के साथ जो हीमोग्लोबिन मिक्स हो जाता उससे कहा जाता कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. लेकिन बिकॉज दिस विल बिकम डेंजरस फॉर द बॉडी बिकॉज इट कट्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. ओके, कार्बन मोनोक्साइड मिलना खतरनाक होता है कार्बन डाइऑक्साइड से. द ब्लड वेसल्स व्हिच एंटर एंड लीव द किडनी, रीनल आर्टरी, ब्लड जाता है किडनी के अंदर, रीनल वेन जो ब्लड निकलता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, द इनऑर्गेनिक आयन प्रेजेंट इन क्लोरोफिल दैट इज मैग्नीशियम. Then D, now structures present in the leaves through which exchange of gases occurs, that is stomata. Okay, the chemicals used to test starch, that is iodine. Okay, so total this much question I went through today. So you must go through these questions and hope these questions will you will definitely benefited from these questions. Okay, wishing you all the best for your exam. That is for a last biology paper. I pray God you all of you will definitely do well. Thank you very much.